बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाजरीन, पिछले दिनों हमने एक स्टोरी की थी जिसमें हमने बहुत सारे लोगों ने जो हमें व्हाट्सएप भी भेजे और हमारे इंटरनेशनल मीडिया पर, हमारे प्रिंट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर एक ख़बर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी, और वो ये थी कि पीटीआई में जो टिकट होल्डर्स हैं, जिनको टिकट मिले हैं इलेक्शंस के लिए, उन टिकट्स के ऊपर बहुत सारी जो है पैसे की गेम हुई है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ा है और पीटीआई की क़यादत जो है, उन्होंने टिकट्स जो हैं वो फ़रोख्त किए हैं अंदर खाते। ये इसमें क्या सदाकत है, कितना सच था, कितना झूठ था, ये हमने भी स्टोरी की और उसका फीडबैक ये हुआ कि इमरान खान साहब उन्होंने ख़ुद इस चीज़ का नोटिस लिया और नोटिस लेते हुए उन्होंने एक चीज़ का फ़ैसला किया कि अब वो जो भी टिकट्स की जो बात हुई है, जो रौला पड़ा है, या जो क़यास आराइयाँ हुई हैं, जो इल्ज़ामात लगे हैं, या जो परसेप्शन फैली है कि खुदा न खास्ता जो टिकट्स जो फ़रोख्त हुए हैं वो उसमें कोई सदाकत नहीं है, या है तो उसको इमरान खान साहब ख़ुद जो है वो लीड कर रहे हैं और देख रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ा दबंग ऐलान भी किया है कि अब वो ख़ुद दोबारा से जो टिकट्स हैं उनकी अच्छी तरीके से छानबीन करेंगे और उसके बाद जो टिकट्स हैं वो अपने उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। नाजरीन, एक हल्का हमारे अटक की साइड पर 49 का एक तगड़ा हल्का है, जहां पर मेजर तारिक साहब जो हैं वो बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं। बहुत ज़्यादा उनका असर व रसूख है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर उनकी बकौल उनके कि बहुत ज़्यादा धाक है, लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और कन्फर्म वो उनको वोट देंगे। और उन्होंने कुछ लोगों के जब इस तरह का चीज़ें हुई तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों का ये भी सिलसिला चला कि हो सकता है कि मेजर साहब को ये टिकट पीटीआई से ना मिले, और उनकी तरफ से एक तरदीदी बयान भी आया है जो कि इस वक्त बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, कि उनकी एक तस्वीर के साथ एक ट्वीट उनका आया है जिस पर वो फरमा रहे हैं कि अगर पीटीआई गवर्नमेंट या पीटीआई जो पार्टी है इस वक्त स्ट्रॉन्ग पार्टी है, वो हमें अगर टिकट नहीं भी देते तो हम फिर भी जीत कर दिखाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि उनको भी लग पता जाएगा कि क्या घोड़ा और क्या घोड़े का मैदान। तो बहुत ज़्यादा बड़ा उन्होंने दावा कर दिया है। साथ में हम ये भी कहते चलें कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो सिचुएशन है, जिस तरह अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी हुई है और जिस तरह आवाम के दिलों पे वो राज कर रहे हैं, वोट बैंक उनका वैसे ही पूरी पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में आप कह लें कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी बेताब हैं कि हमें भी वोट का हक़ दिया जाए और हम भी इमरान खान को वोट डालें। तो वो मैं इस चीज़ पे कहूँगा कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो सिचुएशन है कि वो किसी खंबे को भी खड़ा कर देंगे। तो जो सुना जा रहा है, जो समझा जा रहा है, जो इस वक्त जो बातें हो रही हैं हल्के में कि जी अगर इमरान खान साहब किसी खंबे को भी खड़ा कर देते हैं तो वो जीत जाएगा। तो ये बात आई थिंक मेजर ताहिर साहब के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर इमरान खान का टिकट आपको नहीं मिलता और आपके अगेंस्ट, आपके मुकाबले में कोई ऐसा बंदा खड़ा हो जाता है जिसको पीटीआई का टिकट मिल जाता है, तो फिर आपका घोड़ा और घोड़े का मैदान, ये लफ्ज़ पर आपको सोचना पड़ेगा। बाकी इमरान खान साहब के बारे में ये भी कुछ लोगों ने हमें ये भी शिकायत की हैं कि जो मेजर साहब हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं और उनका जो है करप्शन में भी काफ़ी सारी उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। कितनी हद तक सच्चे हैं, कितनी हद तक झूठे हैं, ये तो खुदा जानता है या वो खुद जानते हैं। हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम है, मोहतरम है। उनके पास भी बहुत पावर्स थी और जब उनको काफ़ी सारी इक़्तिदार में थी तो उन्होंने छोटी छोटी जो लोगों को नौकरियां भी अगर करवाई हैं तो उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लोगों ने लगाया है कि जी वो उनके भी उन्होंने पैसे वसूल किए थे। अब अल्लाह जाने कि ये इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, लेकिन हमें जो रिपोर्ट्स आई हैं वो इस तरह की कि लोगों ने ये शिकायत की है कि वो पैसे वैसे भी मांगते हैं। इमरान खान साहब, आप पहले ही आपको पता है कि आपके कुछ जो वज़रा थे उनके ऊपर भी करप्शन की बहुत सारी चीज़ें हुई और आप माशाल्लाह
एक बेहतरीन और सच्चे निडर लीडर हैं। तो इस मरतबा टिकट्स देते वक्त आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि उन लोगों को लेकर आइएगा जिनका दामन तकरीबन साफ हो, क्योंकि एक मौका आपने जो है वो अल्लाह ने आपको दिया था, और अल्लाह पाक अगर आपको दूसरा मौका देता है तो टिकट्स देते वक्त आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी से आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया है कि आपकी फैमिली की तरफ से टिकट जो है वो बेचे जा रहे हैं। और अगर इस तरह आपको कोई थ्रेट देता है, कोई अपनी पावर शो करता है या धमकी के अंदाज में कहता है कि अगर पीटीआई हमें टिकट नहीं भी देती तो हमें कोई परवाह नहीं पड़ती, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा सबक सीखना है, आपने सोचना है, समझना है, फिर आपने टिकट जो है वो देने हैं। और सर खुदारा ऐसे लोगों को लेकर आइए जिनका दामन जो है वो बिल्कुल साफ़ है, नीट एंड क्लीन है। एक और चीज़ भी जो इस वक्त उनके हलके में जो बहुत ज़्यादा शोर वहाँ पर सुना जा रहा है कि उन्होंने अपनी साहबजादी जो हैं ईमान ताहिर साहबा जो हैं उनको भी मैदान में लाने का फ़ैसला किया है कि वो भी इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगी और बेहतरीन तरीके से वो जी जाएंगे। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो उनकी कोशिश है, उनकी ख्वाहिश भी है कि उनको किसी तरीके से रिजर्व सीट मिल जाए। तो अगर इस तरह की लोगों की प्लानिंग्स हैं और इतनी अथेंटिक प्लानिंग करके वो बैठे हुए अगले 5 से 4 सालों में, तो इमरान खान साहब आपको हम ये चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे कि पहले भी आपकी जो जद्दोजहद है, आपकी जो फाइट है, आपकी जो लड़ाई है, वो यही है कि मैं पीटीआई जो है वो खालिस्तन आवाम की पार्टी है। और अगर आवाम की पार्टी है तो इस तरह रिश्तेदारों में जो है वो टिकट्स बांटना, ये बिल्कुल समझ लें कि वही है कि अन्नी वनडे शरीनियाँ पाँव पाँव अपने घर। तो ये वाला चीज़ लाजमी देखिएगा कि अगर उनके वालिद साहब मेजर ताहिर साहब अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो एक सीट बेहतरीन है, वही इलेक्शन लड़ें। और अगर उनकी बेटी भी आ रही है मैदान में तो फिर वही बात हो जाएगी कि ख़ानदानी चली आ रही है। जिस तरह आपने जो एक फ़ाइट लड़ी, एक अभी तक आप एक चीज़ लड़ रहे हैं कि जो इक़्तिदार है वो रिश्तेदारों में ही बार बार मुंतकिल हो रहा है, जिसकी आप फ़ाइट कर रहे हैं पिछले 27 सालों से। तो कि जी अगर नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी बेटी मरियम जो हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं तो इक़्तिदार फिर उनके घर में आएगा। अगर शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ते हैं या वज़ीर आज़म की सीट पर भी हैं या जीत कर दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं तो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ क्यों बने, ये आपकी फ़ाइट थी। और अगर आप इस फाइट पर अभी तक मजबूत हैं और यही फाइट आपका है तो फिर खुदारा अपनी सीट, अपनी जो टिकट्स हैं उनको बांटते वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गौर और फिक्र करना पड़ेगा कि क्या एक ही घर में 2-2, 3-3, 4-4 टिकट्स अब अगर आप देते रहेंगे या आपको कोई थ्रेट आता रहेगा कि अगर इमरान खान या उसकी जो पार्टी है वो उनको टिकट नहीं देती तब भी हम जीत जाएंगे। तो ये तो सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है कि भाई अगर तू ना भी दी तो असा जित लेना, तो उस तो बाद भी तो तू साढ़े तरले लेने, इस तो पहलों सानू टिकट दे। तो ये बेसिक टिकट लेने के एक पैंतरे जिसको कह लें कि वो होते हैं, या एक दाव पेच होते हैं कि ठिब्बी दे के ढालो तो नंबर पॉइंट्स ले लो। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पीटीआई की जो हमारी क़यादत है उनको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और टिकट जो तरसील आप करें उसकी, जब आप अपने बेहतरीन नुमाइंदे चुनें तो आपका चुनाव इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम होना चाहिए, क्योंकि कौम की उम्मीदें आप पर बहुत ज़्यादा हैं। और कौम ये सोच कर बैठी हुई है कि इस मरतबा आप जिन लोगों को नॉमिनेट करेंगे, जिन लोगों को आप पीटीआई का टिकट देंगे वो बेहतरीन लोग होंगे और सिर्फ कौम और पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा लेकर आएंगे, ना कि अपने ख़ानदान की ताकत को, वक़ार को बढ़ाएंगे। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि मेजर साहब जो हैं हमारे मोहतरम, बड़े अच्छा उनका एक कद है सियासत में, उनकी रिश्तेदारी भी है हमारे चौधरी बरादरान से। और ये भी अंदर की कुछ खबरें आई हैं कि चौधरी बरादरान जो हैं वो इस वक्त मेजर साहब से उनका कोई सरोकार नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि कता कलामी उन्होंने की हुई है। वो भी एक लंबी कहानी है, वो फॉलो अब जो हम स्टोरी करेंगे तो उसमें भी कुछ चीज़ें, कुछ मंजर आम पर लेकर आएंगे कि वो भी अपने इस रिश्तेदार से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि सुनने में ये आया है कि इनकी गर्दन में बहुत ज़्यादा सरिया होता है, अकड़ होती है, जिसकी वजह से लोग इनसे मुतनफ़र हो जाते हैं। इनके काफ़ी सारे मैंने जलसे भी देखे, एक बहुत बड़ा जलसा भी हुआ था, हमने भी उसकी कवरेज की थी अटक में जाके।
तो वहाँ पर भी जब इन्होंने स्टेज पर आकर परफॉर्मेंस दी अपनी तकरीर के ज़रिए, तो उसमें भी इनके अंदर थोड़ा सा तकब्बर या इस तरह का अंदाज़ हमें दिखने में आया। तो जो कैंडिडेट होता है, जो नुमाइंदा होता है आवाम का, वो तो बहुत झुका हुआ होता है। आप इमरान खान साहब को ही देख लीजिए, इतना दुनिया में अल्लाह पाक ने उस पर्सनैलिटी को इज़्ज़त दी हुई है, और छोटे छोटे बच्चों के साथ वो ज़मीन पर बैठ जाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, और उनकी कमीज़ के ऊपर वो ऑटोग्राफ भी देते हैं। तो इतने झुके हुए इंसान को अपनी तरह के बंदे जो हैं वो लेने चाहिए। और हम आपका ये अपना फैसला होगा टिकट्स देने का, लेकिन क्योंकि हम भी आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि अपने इर्द गिर्द जो खुशामदी टोला है, या जो थ्रेड करके आपको कहता है कि जी अगर आपने टिकट ना दी तो हम जो है किसी और तरीके से जो है आज़ाद उम्मीदवार जो है वो जीत जाएंगे, तो उस वक्त भी तो आप हमारे पीछे आएंगे। तो इन चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा सोचना है, इन लोगों से आपने इनका अच्छी तरीके से ताक़ुब करना है, इनको देखना है, इनको जजमेंट करनी है। जैसे आप 16 खिलाड़ियों की टीम लेकर जाते थे और उनमें से बेस्ट 11 चुनते थे, इस वक्त भी वो बेस्ट लोग चुनिएगा जो आवाम दोस्त हों, पाकिस्तान दोस्त हों, और ख़ास तौर पर आपकी और पीटीआई की इज्जत का ख्याल रखने वाले हों, ना कि ये हो कि अगर आप टिकट ना दो तो हम आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे। ऐसे बंदों से थोड़ा सा इज्तनाब कीजिएगा, और अपनी टिकट की जो आप जब उनको बांटने लगेंगे, आप अपने एक बेहतरीन कैंडिडेट चुनने लगेंगे, तो इस चुनाव में आप बेहतरीन लोगों को चुन के लाइएगा। और किसी ऐसे बंदे को, आपकी ये फितरत है, आप दलेर हैं, सच्चे इंसान हैं, तो आपकी ये फितरत है कि आप कभी किसी के आगे झुके नहीं हैं सिवाय अपने रब काबा के। तो उसके ऊपर मैंने बहुत सारी पोइट्री भी आपके लिए लिखी हुई है। तो प्लीज़ खुदारा इस मरतबा टिकट की तरसील में आप दलेर हो के जो है वो फैसला कीजिएगा। और एक बात आपको हम भी कहते हैं अपने चैनल के तवस्सुत से कि इस वक्त अल्लाह रब्बे काबा आप पे राज़ी है, पूरी कौम आपके साथ है। इस वक्त आप खंबा भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा, लेकिन किसी के आगे आप झुकिएगा मत, किसी के ब्लैकमेलिंग में मत आइएगा। और आपके खान साहब इर्द गिर्द जो चमचे कड़चे आदमी हैं, जो खाम खा के आपके चमचे कड़चे हैं, उनसे अपनी जान छुड़ाइए और बेहतरीन फैसले कीजिए। अल्लाह आपका हामी नासर हो। तो ये थी वो सारा मुद्दा जो हमने आज अपनी स्क्रीन पे आपके सामने पेश किया है। हम मेजर साहब को भी कहेंगे कि अगर आपके बारे में जो लोगों की राय है, कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए भी है। आपको अगर कोई चीज़ कहनी है, कोई इसकी तरदीद करनी है, या अपने ऊपर जो इस वक्त इल्ज़ामात लग रहे हैं उसकी तरदीद करनी है, तो आपके लिए भी वीर जी की स्क्रीन हाजिर है। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि इस मरतबा इलेक्शन में पीटीआई की तरफ से बेहतरीन लोगों को चुनकर लाया जाएगा। अल्लाह निगहबान।